जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दो तीन विषय पे चर्चा करने वाले हैं। पहला विषय है महाराष्ट्र का कि क्यों और क्या मजबूरी है उद्धव ठाकरे जी की कि अपने मुखपत्र सामना में देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ की है और साथ ही राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार गुट की बेटी सुप्रिया सुले ने भी जमकर कसीदे पढ़े हैं। खासतौर से देवेंद्र फडणवीस की पीठ थपथपाई गई और उसका पलटवार क्या हुआ है वो भी बताऊंगा। दूसरी खबर है कि नीतीश कुमार ने लालू जी के ऑफर पे क्या जवाब दिया है, क्योंकि बिहार में नीतीश जी की खामोशी की भी खबर बनती है और अगर मुस्कुराते तो भी खबर बनती है। और आज उन्होंने बढ़िया तरीके से दो टूक शब्दों में जवाब दिया है, उसकी चर्चा है। और तीसरा आज मैं ऐड कर रहा हूं कि मौलाना साहबुद्दीन बरेलवी, जो कि मुस्लिम मौलाना है, अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि जो सामियाने लग रहे हैं कुंभ में, इसमें 54-55 बीघे वो मुसलमानों की ज़मीन है, वक्फ ज़मीन है। तो इन तीन पे हम आज प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और आप लोगों से भी मेरी अपील है। अगले रविवार का मैंने एक प्लान बनाया है कि अब राजनीतिक पोस्ट न बना के, राजनीतिक वीडियो न बना के, मैं कुछ सामाजिक और कुछ समाज को तोड़ने वाले लोग, कुछ अतीत में जो दंगाई या माफिया, उन लोगों के विषय में भी, और कुछ आध्यात्मिक और कोई बच्चों को प्रेरणादायक वीडियो मैं हर रविवार को आप लोगों के बीच में सादर करूंगा। तो हमारा ये प्रयास है, आप लोगों को एक वीक पहले ही मैंने बताया है, तो कोशिश करूंगा कि आप लोग इस पे ज़रूर प्रकाश डालेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादातर लोगों को पहुंचाएंगे। तो पहला विषय है कि मुखपत्र सामना में देवा भाऊ अभिनंदन, क्योंकि जो 1 जनवरी नए साल के दिन देवेंद्र फडणवीस जी खुद गढ़चिरौली गए थे और वहाँ पे आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ पे बसों को हरी झंडी दिया और दूसरा 103 करोड़ का इनामी नक्सलवादी देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर करते हुए कहा कि अब हमें मुख्य धारा में लौटना है। उसके साथ तमाम माओवादियों ने सरेंडर किया। इसके बारे में तो हमने एक वीडियो भी बनाया था।
मगर चर्चा इसलिए आज हो रही है कि जो आर्च रिवल थे देवेंद्र फडणवीस के, आर्च रिवल, कि या तो महाराष्ट्र में तुम रहोगे या तो हम रहेंगे, उनकी क्या सियासी मजबूरी है कि वो कसीदे पढ़ रहे हैं। क्योंकि उनका जो कोर वोटर था, जो कि हमने पिछली बार भी बताया था, और ये जब स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा था तभी भी हमने इसकी बहुत कंडेम किए थे कि आपकी सियासी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। और आज ऐसे दिन आए कि अब उनको बैक फुट पे जाना पड़ रहा है। साथ ही वो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, एक नाथ शिंदे जी को विलेन बनाना चाहते हैं, मगर एक नाथ शिंदे रियल हीरो है। वो बीजेपी उनको हमेशा साथ में लेके चलेगी। अगर आपको उनके साथ आना है, बैक फुट पे चलना है, तो आपका भी स्वागत है एक सनातनी होने के नाते। अब दूसरी खबर थी कि सुप्रिया सुले जी ने कहा कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र का मैंडेट मिला है, चलो आप लोगों को मैंडेट तो समझ में आया, अभी तक तो कह रहे थे कि ईवीएम से चुनाव जीते हैं। तो जिस हिसाब से मैंडेट आया है और जिस हिसाब से देवा भाऊ एक्टिव है, वन मैन आर्मी दिख रहे हैं, जबकि पूरी टीम काम करनी चाहिए और महाराष्ट्र सच में एक ऊंचाई की तरफ जाएगा। इन सब बातों पे देवेंद्र जी ने कहा कि मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे काम लोगों को पसंद आए। अब आते हैं दूसरी खबर पे कि बीते दिनों जब अटकलबाजी चल रही थी कि पलटू चाचा फिर से पलटी मारेंगे, इस पर भी हमने 2 वीडियो बनाए। आप अगर पीछे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने भी कहा था कि अगर उनके लिए करो या मरो है, ये आखिरी है ताबूत की कील, अगर वो वापस ऐसी गलती करते हैं, क्योंकि पिछली बार तो डूबते डूबते बचा लिया था उनको नरेंद्र मोदी जी ने, और वो भले 73 से गिर के 43 पे आ गए थे, मगर अब की बार हमने कहा था अगर अब की बार वो फिसले तो 20 से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। और ऐसा ही मैंने कहा था कि जिस समय युति तोड़ा था उद्धव ठाकरे जी ने, तो मैं कहा था 25 से अधिक नहीं जा पाएंगे, और मेरी भविष्यवाणी सामने दिख रही है, 20 आए। मैं तो ज़्यादा ही कह दिया था 5। वैसी हालत होने वाली है। इसके लिए आज उन्होंने पलटवार किया है कि हमने 2 बार गलती की बिहार की जनता के साथ, और मैं लालू जी के खेमे में गया, मगर अब मैं कभी नहीं जा सकता हूं। मैं हमेशा एनडीए में रहूंगा और कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। इस बात का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मैं कहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अब महत्वपूर्ण जो खबर है कि मौलाना साहबुद्दीन बरेलवी, जो कि एक मुस्लिम जमात बरेली के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ अखाड़े ने विरोध किया कि इसमें हमारे कुंभ में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, तो इसके पहले जो वीडियो सारे वायरल हुए थे, थूक पट्टी, थूकना, मूतना, ये सब, तो आप लोगों को खुद उसका किसी ने कंडेम नहीं किया। जब पहले योगी जी ने कहा कि सारे होटल और ढाबे वालों को अपना नेम प्लेट लगा देना चाहिए, तो आपका देश के बहुसंख्यकों का सम्मान करना नहीं है। आप छुपे नाम रखते हो। क्यों छुपा नाम रखते हो? अगर ट्रिपल तलाक कानून बन गया, उसके बाद भी लव जिहाद क्यों करते हो? अगर तुम्हें हिम्मत है तो अपना सच्चा नाम बता के फिर अब लव जिहाद में हमारे बहन बेटियों को फंसाओ। नाम छुपा के फंसा के बाद में आप उनका धर्म परिवर्तन कराते हो, तो इसका कंडेम क्यों बरेलवी ने नहीं किया? या और भी जितने भी बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज है वो इनकी बुराइयां क्यों नहीं करते? अगर ये पत्थरबाजी करते, किसी भी
यात्रा पे पत्थरबाजी करते हैं तो उसके खिलाफ क्यों आवाजें नहीं मुस्लिम समाज उठाता है? इसका मतलब आप उनको मौन समर्थन देते हो। तो सिंपल सी बात है, जहां आस्था और धर्म की बात है उनके आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना, ये उनकी पसंद है। अगर उनको नहीं पसंद है तो आप उनका जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि एक वहाँ के प्रयागराज के व्यक्ति से बात हुई है कि जहाँ पे सामियाने और डेरा डंबू लग रहा है उसमें से 50-55 एकड़ तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ऐसा ही सेम घटना जब वहाँ पे मस्जिद के सामने एक चौकी बन रही थी। चौकी बना देना मस्जिद के हिफाजत के लिए ही होता है कि कल के डेट में जैसा आप लोग कहते हो कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दी गई, इसके लिए वहाँ पे अगर पहले ही पुख्ता इंतजाम कर दिया जाता है, एक चौकी बना दी जाती है, तो भी आप लोगों को दर्द होता है। मतलब सरकार अच्छा काम भी करे तो आपको सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि ये सियासी दलों की सरकार उसी से बनती है, मुस्लिम तुष्टीकरण से, हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद खड़ा करके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज साध्वी रितंबरा ने कहा है कि अब सरकार को वक्फ बोर्ड की पूरी ज़मीन अपने कब्जे में ले लेनी चाहिए, और वैसे भी वक्फ बोर्ड अधिनियम जो आ रहा है, संशोधन अधिनियम, उसमें तहकीकात होगा, जांच होगा कि कौन सी ज़मीन सच में वक्फ की गई है और किसने किया है, उसका बेनिफिशियरी कैसे है और किसने दिया है, किसने डोनेट किया है, उन सारी बातों का पुख्ता इन्वेस्टिगेशन होगा। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता जरूर है। ये कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड के नाम पे जिस हिसाब से हर जगह मुंह मारे जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। कल के डेट में कहते हैं कि ये विद्यालय हमारा है, किसान बेचारों के जिसके पुश्तैनी ज़मीन है उस पे जाके वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकता है। ऐसे कानून में अति शीघ्र बदलाव होना चाहिए, और उल जुलूल देने वाले जो भी मौलवी मौलाना जो भी हो या राजनेता हो, इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी हर सरकारों से मांग है। आप लोगों को हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर व्यक्ति तक हमारा वीडियो शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर देश में हिंदू मुस्लिम की एकता को कायम रखना है तो मुस्लिम समाज को सच में बड़ा दिल रखना पड़ेगा। और ये जो कुंभ हो रहा है वो वहाँ पे कोई परमानेंट कब्जा नहीं हो रहा है। अगर एक बार आपकी भी ज़मीन होगी, पैसा तो हम मानते नहीं है, और अगर आपकी ज़मीन भी होगी तो आपको स्वेच्छा से देना चाहिए कि आप पहले लो, और हमारा आपका ये भाईचारा है, सच्ची गंगा जमुनी तहजीब को खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। ये तुष्टीकरण या छोटा दिल नहीं दिखाना चाहिए। आप लोगों की जैसी भी राय है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप आइए और अपने विचार रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।